सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम आपके अंडर में आएगा उसको परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। लेकिन थोड़ा जैसे ये फिंगर थर्ड फिंगर की तरफ टिल्टेड हो रहा है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से यहाँ पर हिडन टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण कई मर्तबा आप जैसे जहाँ तक मन के अंदर ही अपनी कई बातों को दबा लेते हैं, स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर या दूसरों के सामने उन सारी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। आप जैसे जातों के ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी दे दिया जाए, कभी भी मुँह से ना नहीं निकलेगा, बहुत रेयरली ही ना निकल पाता है। बाकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। वहीं किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, मैनेजिंग क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा अपने अंदर देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार हर प्रकार के व्यक्तित्व लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। नॉट्स यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर जस्ट क्लियरली डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैडन की तरफ जा रहा है, जो थोड़ी वैरागी की भावना लाता है। वैरागी की भावना यानी भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद को ज़्यादा समय देना, खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना, धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। वहीं थंब का साइज शॉर्ट हो गया, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर एक प्रकार से जो लॉजिकल पर्सनैलिटी है वो डेवलप्ड अगर आप और ज़्यादा करें, यानी कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें अगर सोच विचार के काम करें तो लाभ अच्छा मिलेगा। और जहाँ पर ये आपका थंब का मांसल है जॉइंट में, वो कम है, जो कि एक प्रकार से फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर को भी यहाँ दर्शाता है। बहुत यहाँ जल्दी यानी क्विकली अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर आप जैसे ज़्यादा तक चेंजेस कर लेने वाले देखने को मिलते हैं। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश शेड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी प्रकार की मेहनत से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं रहते हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप परफेक्ट है, जो अच्छे खासे मैट्रिमोनियल लाइफ को, हर प्रकार की अच्छी सुख सुविधाओं को और अच्छे ज्ञान को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो ज्ञान में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रहा है। इवन ऑन प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर आपकी अवेलेबल है, जिसके कारण जीवन के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच भी देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक जीवन में कभी भी रुकना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा ग्रोथ करते रहना या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना या जीवन में इच्छा मनोकामनाएं लाते रहना, उन सारे योगों को दर्शाता है। कभी भी इच्छा मनोकामनाएं ख़त्म नहीं होंगी आपकी, और यही रीज़न है कि अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, उसके लिए एफर्ट्स डालेंगे और उसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए ये दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति के जीवन में सुधार होता जाता है, उन्नति होते जाता है, उसको यहाँ पर बताता है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देती है, जिसके कारण जो भी यहाँ पर आपका जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, तो उस कारण से मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा मून के एरिया से स्टार्ट हो रही है। मून के एरिया से जब फेट लाइन स्टार्ट हो तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है कि दूसरों के सपोर्ट के कारण आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपने मन का
हमेशा आप सुनेंगे और अपनी मन कही करके संतुष्ट अपने जीवन में हो पाएंगे। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा 2 अवसरों पे आपका भाग्य चमकाएगी। पहला, जब आप जन्म स्थान से दूर जाकर के रस बस जाएंगे तो आपका भाग्य उन्नति होना शुरू हो जाएगा, यानी भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आफ्टर मैरिज भाग्यशाली आप बनेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो चंद्र है ये पब्लिक को इंडिकेट करता है, बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है। तो इसीलिए बाहरी दुनिया में से कोई व्यक्ति हमेशा मतलब परमानेंट लाइफ में आकर के ऐड जब हो जाता है तो वो अपने साथ एक लक लेकर के आता है, जिससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अब ये भाग्य रेखा आकर के रुकी है उम्र आपके 40 के लमसम में, और 40 के जस्ट बाद में एक रेखा यहाँ से निकल के सीधे शनि तक भी पहुँचा है। तो आपके कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से चेंजेस 40 के एज में आएगा, और फिर उसके बाद फिर 40 के यहाँ पर देखें तो 54 के बाद भी एक और सेपरेट लाइन आगे की ओर बढ़ रही है, यानी ओल्ड एज भी आपका कंफर्टेबल रहेगा। मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक यहाँ पर आपकी राहु की रेखा काट करके जा रही है, और ये उम्र आपका रहेगा 36 और 38 के मिड में। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मनी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो इस पीरियड में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही कोई भी नया काम करें, ना ही किसी भी प्रॉपर्टी या लेन देन का कोई भी काम करें ये 2 साल खासकर, क्योंकि इन 2 साल में किसी न किसी कारणवश आपके जो है मनी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, और माइंड लाइन पे इसका जो है अंत हो रहा है। तो इस कारण से खुद के ही किसी कार्य के कारण या डिसीज़न के कारण अपना मनी लॉस आप करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें ऐसा कुछ ना हो। और इसके अलावा शनि तक जो भाग्य रेखा जा रही है ये वाली, ये आपको कंफर्टेबल इनकम लाइफ में देगी। तो मनी के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और उम्र तकरीबन 35 के लमसम के आसपास से ही आपका और ज़्यादा धन अर्जन जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा। तो धन कंफर्टेबल है, लाइफ में सुख सुविधा भी पर्याप्त है। शनि और सूर्य के बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, ज्ञान अच्छा रहेगा, दूसरों के जो है आप सहयोग कर पाने में सक्षम रहेंगे, जैसे दूसरों को राय अच्छी देना, सजेशंस के साथ साथ कुछ सिखा देना, समझा देना। तो एज अ कंसल्टेंट भी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ बहुत अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है, बीच से थोड़ा दब गया है, जो कि आँख यानी आई साइड से रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम को दर्शाता है। बाकी सन की जो लाइन है वो आगे चल कर के जो बायफोर्क हो रही है ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जब सूर्य इस प्रकार से जो है रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाती है। और इसके अलावा ये अच्छे पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, जो आपको सोसाइटी में और घर परिवार में मिलने वाला रहेगा। इस प्रकार की सूर्य रेखा जीवन में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा कराती है, ताकि आप जैसे जातक मजबूत बन सकें और अच्छा खासा धन देने के साथ साथ सुख और नाम ख्याति भी जीवन में ये देने वाला रहता है। ये रेखाएं जो बुध और सूर्य के बीच में जा रही है ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को सबसे पहले दर्शा रहा है। तो इसीलिए सूर्य आपके हाथ में बहुत अच्छा है, जितना भी नाम कमाएंगे सब खुद के दम पर अपने जीवन में कमाने वाले आप रहेंगे। मरकरी माउंट आपका जो है डेवलप नहीं है, लेकिन जो यहाँ रेखाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब यहाँ पर एक से अत्यधिक इस प्रकार की रेखा होती है तो आप जैसे जातकों में मीठी बोली व आकर्षित व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है, जिसके कारण अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेना, अपने बातों से किसी से भी कोई भी काम करवा लेना अच्छे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जब माउंट बीच से दब जाता है तो कई मरतबा मुंह पर बात आते आते रुक जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो तिल है आपके लिटिल फिंगर में, ये शर्मीलेपन को, स्टेज फियर को और कम्युनिकेशन स्किल में होने वाले एरर को भी इंडिकेट करता है। आपके साथ होता क्या है कि आपका जैसे एग्जांपल में किसी के साथ भी आपका रिलेशन है XYZ, कम्युनिकेशन चलते चलते एकदम से ब्रेक हो जाएगा, एकदम से बातचीत बंद हो जाएगी। हालांकि कोई ना ऐसा झगड़ा हुआ है, ना ही कोई दिक्कत परेशानी हुई है, लेकिन कम्युनिकेशन एकदम बंद हो जाएगा। इतना खुल करके किसी से नहीं बोल पाएंगे, हिचकिचाहट आ जाएगी मन में। तो ये इस तिल के कारण ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके शनि के क्षेत्र पर आकर के रोका है। तो ये अच्छे खासे प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जैसा सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट, अटैचमेंट्स, ये सारी चीज़ें लाइफ में नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ देखने को मिलता है। ना ही सावन हरे ना ही भादो सूखे, मतलब हर सिचुएशन में एकदम नॉर्मल, बिल्कुल पीसफुल, काम आप जो है यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक भाग्य रेखा निकल के जस्ट आपके हृदय रेखा तक भी पहुँची है, जो कि अच्छे स्पिरिचुअल कनेक्शन को और थोड़ा सा सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों की मदद करना, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना, उन सारे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। बाकी अगर सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो देखिए हार्ट लाइन से
कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, जो ये दर्शाती है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी ना करें, ना ही किसी को कभी भी पैसा उधार दें। तो उससे आपका जो है रिलेशन सबसे अच्छा बना रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा कोई भी परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो आगे चल करके बाइफोर्क का फॉर्मेशन लिया हुआ है। बाइफोर्क का फॉर्मेशन जब माइंड लाइन लेता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन को बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। यहाँ देखें तो यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन गई हुई है, इसके कारण ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है माइंड लाइन के ऊपर। यह बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो इस प्रकार के जब फॉर्मेशन होते हैं माइंड लाइन में, तो आप जैसे ज़्यादा करोड़पति देखने को मिलते हैं, वो भी खासकर व्यापार के द्वारा। और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर भी आपके ऑफशूट्स निकल के जा रहे हैं, इन सब का झुकाव आपके बुध की तरफ है, इसीलिए आपको व्यापार से जो है बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मेंटलिटी स्ट्रांग है, तो उसमें मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है। और आइलैंड के कुछ फॉर्मेशंस भी है, तो उम्र 16 के एज तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी रही है, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा है। फिर 22 और 24 के उम्र में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी देखनी पड़ी है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ झुक गया। तो आपका जो है फैमिली से अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। यही रीज़न है कि फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं, और फैमिली के लिए आप जिससे ज़्यादा तक जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका एक जो है राहु का रेखा सबसे बड़ा यहाँ पर काट के जा रहा है, वो भी अराउंड 35 से लेकर के 38 के बीच में। तो ये जो 3 साल रहेंगे थोड़ा स्ट्रेसफुल ये रहने वाला है। उसके पहले छोटे छोटे ये जो रेखाएं काट के जा रही हैं, हल्का सा ये टेंशन को इंडिकेट करता है, लेकिन कोई बहुत बड़े इशू या प्रॉब्लम को नहीं दर्शा रहा है। और उस समय आपकी सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो उम्र तकरीबन 31 के लमसम में आपके जीवन में दूसरों का सहयोग प्रारंभ हो जाएगा। दूसरों का कहें, स्पाउस का कहें, जिसके कारण लाइफ ईजी हो जाएगी और जितनी इच्छा अरमान है वो आपकी पूर्ण हो जाने वाले भी रहेंगे। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी रहेगी। जब इस प्रकार का मंगल डेवलप्ड हो तो एग्रेशन भी जो व्यक्ति के अंदर होता है तो वो कंट्रोल कर देने वाला रहता है। तो आप जैसे जातकों को पता है कि कहाँ किस समय अपना एग्रेशन जो है यूज़ करना चाहिए। वहीं शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख आपको देने वाला रहेगा। तो जीवन में किसी प्रकार की सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी आपको। सीधी खड़ी रेखाएं जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो यहाँ की आड़ी रेखाएं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन ज़्यादा देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी चिंतात्मक स्वभाव को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो शुक्र को अगर अच्छा करना है तो कभी भी नेगेटिव बातों पर, ओवर थिंकिंग के ऊपर ध्यान ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो शुक्र नेगेटिव होगा, और शुक्र नेगेटिव हुआ तो जीवन में सुख सुविधा होते हुए भी उसका लाभ अच्छे से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि खुश नहीं रह पाएंगे। फिर बाकी लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है, जो स्वास्थ्य आपकी अच्छा रखेगा और स्मूथ लाइफ भी देगा। अभी जैसे उम्र आपका 30 है, 31 से सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा, और 35 की उम्र के बाद से जीवन में जो जीवन रेखा है उसमें सुधार हो रहा है, तो और ज़्यादा जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ होना या ग्रोथ होना आपके प्रारंभ हो जाएगा। केतु के ऊपर डिवाइडेड आपकी लाइफ लाइन ट्रैवलिंग बहुत अच्छा करवाती है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। और यहाँ पर प्योरली मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा भी आपके जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा, और उसका सदुपयोग भी अच्छा होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो लेफ़्ट पाम है यहाँ पर फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। लाइफ लाइन यहाँ पर एंड हुआ है ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि इसका जो आपकी भाग्य रेखा चल रही है यही आपकी लाइफ लाइन के तौर पर कन्वर्ट होते हुए शुक्र की तरफ जा रहा है। हृदय रेखा में भी चेंजेस है, माइंड लाइन में भी चेंजेस है। तो जीवन में जब जब आपके उतार चढ़ाव आएगा, यानी ठोकर लगेगा, उसके बाद आपका भाग्य और ज़्यादा बलवान होगा, जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो लेफ़्ट पाम के कंपैरिजन में राइट पाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी आप अपने डेस्टिनी में इतना ज़्यादा सुख सुविधा लाए नहीं थे, बचपन इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, लेकिन अभी का समय और अभी के समय से आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा आपका अच्छा रहने वाला रहेगा, और हर प्रकार का इच्छा मनोकामनाएं भी आप अपने जीवन में पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।